नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं करंट डिवाइडर रूल के बारे में। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं कि करंट किस प्रकार से हमारा सर्किट में डिवाइड होता है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, सभी देखेंगे एग्जाम्पल के हेल्प से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसमें मैंने जितनी भी अभी तक वीडियोस बनाई है या जितनी मैं आगे बनाने वाला हूँ, आगे आने वाली वीडियोस, सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं। चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है करंट डिवाइडर रूल। तो हम सीधा एग्जांपल से ही समझेंगे कि किस प्रकार से हमारा करंट डिवाइड होता है सर्किट में, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लेट्स कंसीडर अ सिंपल पैरेलल सर्किट विद टू रेजिस्टर्स R1 and R2 connected in parallel and a voltage source V connected across the combination। तो हम एक सिंपल सा सर्किट लेंगे जिसमें क्या हमारा दो रेजिस्टर्स हैं R1 R2, जो दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। करंट हमेशा पैरेलल में ही डिवाइड होता है ना, सीरीज में तो हमारा सेम रहता है। तो हमारे जो दो रजिस्टर ले रहे हैं हम R1 और R2, ठीक है, और एक वोल्टेज सोर्स ले रहे हैं जिसको हम V से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हमारा जो R1 R2 है, उन दोनों में से करंट कैसे डिवाइड होता है उन दोनों में। ठीक है, ये टोटल करंट हमारा IT, ठीक है, मतलब टोटल करंट जो वोल्टेज सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, और ये यहाँ पर दो ब्रांचेस में जाकर डिवाइड हो जा रहा है, कि यहाँ पर एक यहाँ पर। R1 से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम I1 बोल रहे हैं, R2 से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको I2 बोल रहे हैं। इन दोनों को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, करंट डिवाइडर रूल की हेल्प से। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा अपना। फॉर्मूला क्या है हमारा करंट डिवाइडर रूल के लिए? IX। ठीक है, I का मतलब क्या है? करंट। X का मतलब क्या है? हम किसी ब्रांच को कंसीडर कर रहे हैं, मान लीजिए इस ब्रांच को कर रहे हैं, इस ब्रांच को कर रहे हैं, तो हम सभी ब्रांचेस के लिए भी फिलहाल X लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो IX का करंट अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है हमारा? IT का मतलब टोटल करंट मल्टीप्लिकेशन में रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। मान लीजिए हमें R1 में रेजिस्टेंस R1 का हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है, I1। ठीक है, तो क्या होगा, हमें टोटल करंट का पता होना चाहिए, जो कि हम IT, उसके मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, इसमें से निकालना है हमें करंट। तो इसके अपोजिट में ब्रांच कौन सी है? ये वाली। इसके रेजिस्टेंस का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है नीचे? रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच प्लस में रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। तो रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच आएगा और साथ में रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। तो अपोजिट ब्रांच कौन सी होगी? ये। और करंट ब्रांच कौन सी होगी? ये, R1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला है करंट डिवाइडर रूल का। तो अब हम एग्जांपल से इसको समझते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर आप देखिए, डिफाइन द रेजिस्टेंसेस। मान लीजिए हमने दो रेजिस्टेंस मान लिए जिनकी वैल्यू क्या है? R1 की वैल्यू है 3 ओम, R2 की वैल्यू है 6 ओम। ठीक है, यहाँ पर सर्किट में देखते हैं जैसे, तो मान लीजिए R1 की वैल्यू हमने क्या मान ली? 3 ओम, और R2 की वैल्यू क्या मान ली? 6 ओम। ओके, तब हम देखते हैं कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस R टोटल। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम करंट निकाल पाएंगे ना, टोटल करंट। तो पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। वो कैसे कैलकुलेट होता है? हम पैरेलल में, अगर आपको नहीं पता है कि पैरेलल में हम रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी पैरेलल में रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस जो R टोटल हमें निकालना है, वो पैरेलल में कैसे रहता है? 1/R टोटल इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्योंकि हम यहाँ पर दो ही रेजिस्टेंस ले रहे हैं ना सर्किट में, इसलिए हमने दो ही रेजिस्टेंस को फॉर्मूले में पुट किया है। तो 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो R1 की वैल्यू क्या है? 3 ओम, तो यहाँ पर हमने 3 पुट कर दिया R1 की जगह। ठीक है, R2 की वैल्यू क्या है? 6 ओम, तो यहाँ पर हमने 6 पुट कर दिया। अब क्या करेंगे? इसका कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे। कॉमन डिनोमिनेटर क्या आ गया हमारा? 6। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 2 + 1। ओके, तो 2 + 1 क्या हो गया? 3/6। 3/6 हो गया। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, इस तरीके से हमारा 1/2 आ जाएगा। लेकिन ये क्या आया है? 1/R टोटल आया है।
आर टोटल नहीं आया, हमें आर टोटल कैलकुलेट करना है, तो इसको क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे आर टोटल, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 है, तो ये 2/1 हो जाएगा, और 2/1 2 ही होता है, तो 2 ओम हमारा क्या आ जाएगा, आर टोटल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों रेजिस्टेंस की मिला के हमें वैल्यू मिल गई है, R1 और R2 की वैल्यू हमें मिल गई है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल गया है। अब निकालते हैं टोटल करंट की वैल्यू। ठीक है, अब टोटल करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल करंट को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आई टोटल से। ठीक है, आई का मतलब करंट, टोटल मतलब टोटल करंट। ठीक है, आई टोटल इज इक्वल्स टू V अपॉन आर टोटल। तो जैसे कि हम जानते हैं ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो अगर हमें आई की वैल्यू निकालनी है, करंट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा V अपॉन में आर। ठीक है, तो इसी का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं करंट निकालने के लिए। तो आई टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी, V अपॉन आर टोटल। ठीक है, और V की वैल्यू हमें क्या है, गिवन है। V की वैल्यू हम क्या मान के चल रहे हैं, 12 वोल्ट। ठीक है, V की वैल्यू हम क्या मान के चल रहे हैं, 12 वोल्ट, ये हमें सर्किट में गिवन है। ओके, हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन ये हमें सर्किट में क्या है, गिवन है, जो ये वैल्यू हमारी V की, V इक्वल्स टू 12 वोल्ट, ये हमें गिवन है। ओके, तो अब हम निकालते हैं आई टोटल को। आई टोटल कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम ओम्स लॉ से फॉर्मूले को जानते हैं, V अपॉन आर होता है, V की वैल्यू हमारी 12 है, और आर टोटल की वैल्यू हमारी कितनी है, अभी हमने निकाली ना आर टोटल की वैल्यू यहाँ पर 2 ओम, तो 12 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर। तो आई टोटल की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 एम्पियर। ओके, तो हमें आर टोटल की वैल्यू पता लग गई, आई टोटल की वैल्यू पता लग गई। अब हम निकालते हैं अपना करंट थ्रू ईच ब्रांच, दोनों ब्रांचेस में से क्या कितना कितना करंट फ्लो होगा उसको हम निकालेंगे। ठीक है, ये दो ब्रांचेस है ना हमारी, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है, इन दोनों में से एक में से I1 करंट फ्लो हो रहा है, एक में से I2, तो दोनों में कितना करंट फ्लो हो रहा है, दोनों ब्रांचेस का हम करंट निकालेंगे। ओके, तो अब करते हैं क्या, अप्लाई करंट डिवाइडर रूल फॉर ईच रजिस्टर टू कैलकुलेट इंडिविजुअल ब्रांच करंट्स। तो हर एक ब्रांच में से करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, करंट डिवाइडर रूल को लगाएंगे। तो यूज द करंट डिवाइडर रूल फॉर ईच रजिस्टर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर R1 रजिस्टर 1 के लिए हम इस रूल का यूज करते हैं। तो आई आर वन का मतलब क्या है, जो R1 में से करंट फ्लो हो रहा है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो उसको इक्वल करेंगे हम किसके, आई टोटल, टोटल करंट, यही फॉर्मूला था ना हमारा, यहाँ पर आप फॉर्मूला देखिए क्या था, आई टोटल, आई टी टोटल, ये देखिए यहाँ पर आई टी टोटल करंट मल्टीप्लिकेशन में रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। तो हम R1 की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच क्या है, R2। ठीक है, डिवाइड में रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, यहाँ पर देखिए आप हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, R1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो आई R1 क्या है, आई टोटल मल्टीप्लिकेशन में अपोजिट ब्रांच, डिवाइड में अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, प्लस में जो हमारी करंट ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला है हमारा जो हमने शुरू में भी देखा था, ये वाला। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो आई R1 को निकालने हैं, तो आई टोटल की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 6 एम्पियर, जो हमने अभी पीछे देखा, पीछे वाली स्लाइड में। ठीक है, R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 ओम, ये गिवन है। फिर R2 की वैल्यू कितनी है, 6 ओम, R1 की वैल्यू 3 ओम, पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 6 + 3 कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लिकेशन में 6 डिवाइड बाय 9। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लिकेशन 6 डिवाइड बाय 9 आ जाएगा। तो 6 की 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 9। और जब इसको हम काटेंगे तो 9 चौक 36, 9 4 जा 36, तो 4 एम्पियर हमारा करंट आ जाएगा IR1 से। मतलब ब्रांच 1 से हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4 एम्पियर। तो इस ब्रांच से जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4 एम्पियर, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड ब्रांच से। तो फॉर R2 रजिस्टर 2 के लिए हम देखते हैं, तो IR2 जो हमें करंट निकालना है रजिस्टर 2 के लिए, तो क्या रहेगा, आई टोटल, टोटल करंट की वैल्यू हम जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन में
अपोजिट ब्रांच, अब हम बात कर रहे हैं रजिस्टर 2 की, अब हम क्या बात कर रहे हैं इस रजिस्टर की, तो इसकी अपोजिट ब्रांच कौन सी है, ये वाली R1, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला इस हिसाब से लगेगा। तो अब इसकी अपोजिट ब्रांच कौन सी है, R1, ठीक है। R1 डिवाइड में R1 प्लस करंट ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या, R2। अब इसमें क्या कर देंगे हम, फॉर्मूले को पुट कर देंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे फॉर्मूले में। आई टोटल की वैल्यू 6 है, R1 की वैल्यू कितनी है 3, R1 की वैल्यू 3 और R2 की वैल्यू 6, पुट करेंगे तो 6 + 3 9 हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लिकेशन में 3/9 आ जाएगा, और 6 को जब 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 3 जा 18, ठीक है, 6 3 18, ओके। 18 डिवाइड बाय 9, तो 9 दूनी 18, तो 2 एम्पियर हमारा करंट आ जाएगा। तो IR2 से जो रजिस्टर 2 से हमारा करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इससे हमारी कितनी आ गई थी, रजिस्टर 1 से 4 एम्पियर और रजिस्टर 2 से कितनी आ गई है हमारी 2 एम्पियर। ये हमने करंट डिवाइडर रूल का यूज करके इसको निकाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कह रही है, दिस मीन्स दैट इन द गिवन पैरेलल सर्किट 4 एम्पियर्स ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द 3 ओम रजिस्टर R1। तो 3 ओम का रजिस्टर जो R1 है हमारा, उससे 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, एंड 2 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द 6 ओम रजिस्टर, जो R2 रजिस्टर हमारा 6 ओम का, उससे 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। और अगर हम इसको वेरीफाई भी करें तो मान लीजिए 2 करंट्स हमारे निकले हैं एक सर्किट में, जिसकी वैल्यू कितनी हमारी 4 एम्पियर प्लस में 2 एम्पियर, तो टोटल करंट कितना हो गया सर्किट में 6 एम्पियर। और जब हमने टोटल करंट निकाला था उसकी वैल्यू देखते हैं हम कितनी है, हमारी टोटल करंट की वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 एम्पियर। तो ये हमारा बिल्कुल सही कैलकुलेट हुआ है, बिल्कुल वेरिफिकेशन हो गया इसका, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, करंट डिवाइडर रूल। मैंने अच्छे से आपको एग्जांपल से समझाया है, इसी फॉर्मूले का यूज करके आप कहीं पर भी हमारा जो करंट डिवाइड हो रहा है उसको निकाल सकते हैं, किसी भी ब्रांच से करंट को निकाल सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।